माँ जी, आप क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, क्या बोला था तुझे कि आज सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके इसे खा लेना, और तूने प्रसाद की तरह बांट दिया। माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि प्रसाद है। मैंने देखा तो इसमें केसर था, मैंने सोचा खीर बना दूंगी तो सब खा लेंगे। यही तो, सास की बात तो माननी नहीं है। अब भुगत तेरे ना लड़की ही होगी। माँ जी, बेटा बेटी में क्या फर्क है? दोनों ही भगवान की देन है। अरे कैसे फर्क नहीं है? अरे बेटी तो पैदा होते ही टेंशन की दुकान है। हैं? तू तो कुछ लाई ना, हमें तो लोक लाज है। अरे माँ कैसी बातें करती है? लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और किस्मत वालों के घर पैदा होती है। बस बस, तू तो चुप ही रह, तू तो चोरू की वकालत करेगा। तू जानती है क्या किसी डॉक्टरनी को? हाँ हाँ, बता दे, अगर कोई है तो मैं इमरती को भी दिखा दूंगी। हाँ, जानती तो नहीं, पर शहर में मिलेगी कोई। पर हाँ, ये बता सकती हूँ कि अगर तूने जांच करवाई ना तो जेल जाएगी। नाना, फिर तो रहने ही दो। अरे शहर में एक स्पेशल डॉक्टर है, वो सब बता देता है कि छोरा होगा या छोरी। मैंने सब कुछ पता लगा रखा है। माँ जी, आप मुझे मेरे बच्चे का लिंग जांच करवाने को कह रही हैं? ये मेरा बच्चा क्या होता है? क्या तेरा बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता? माँ जी, अगर लगता है तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? और वैसे भी लिंग जांच करवाना कानूनन जुर्म है। कानून मत सिखा, और सुन, जल्दी आ जाइयो। अगर वकालत करनी है तो जा, अभी चली जा अपने मायके। सिर मत हिला। मैं हूँ तो माँ है वरना
सही, मैं हूँ तो तू माँ है वरना माँ नहीं। माँ मेरी एक बात को सुन तू सही, मैं हूँ तो तू माँ है वरना माँ नहीं। कहाँ से मिलेगी लड़की? यहाँ पे तो लड़की के पैदा होने से पहले ही उसको मारने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ पार्वती, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? और नहीं तो क्या कहूँ, माँ जी आज मुझे शहर अल्ट्रासाउंड करने के लिए ले जा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें बेटी होने का पता चला तो वो इसी दुनिया में आने देंगी? कभी नहीं। वो मुझे माँ नहीं बनने देंगी जब तक कि मैं उन्हें बेटा पैदा करने की कंफर्मेशन नहीं दे देती। पार्वती तुम चुप हो जाओ। देखो मैं माँ से बात करता हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए आज तो या तो मैं शहर जाऊंगी या फिर। एक मिनट तुम रुको, मैं घर आता हूँ, रुको। देख बेटा, बहू को घर में सबका सम्मान करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन किसी भी गलत बात के लिए किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहिए, ये भी उतना ही सही है। चाहे वो सास हो, चाहे वो पति हो, कोई भी हो। और फिर हर अच्छे काम की शुरुआत तो अपने घर से ही होती है ना। सबसे अच्छी बात है कि नंदू तेरी सच्चाई और अहमियत को समझता है, तो फिर तू क्यों चिंता करती है? अच्छा, सुबह से कुछ खाया पिया है ना? अरे लिग की जांच कराने के ऊपर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और जो डॉक्टर इसकी जांच करता है ना, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। राजवीर, वो लड़कियों की किस योजना के बारे में बता रहा था तू? हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना काफी खास योजना ही है। इस योजना में लड़की के जन्म के बाद उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक के सभी खर्चों में सरकार सहयोग करती है। सरकार की तरफ से लड़कियों के भविष्य के लिए काफी प्रभावशाली योजना है ये। तुझे नहीं पता तेरी एक जिद से इस गांव के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। दर्जनों शौचालय लोगों ने अपने घरों में बनाए हैं, और अब जब तेरे अपने खुद की बारी आई तू रो रही है, हाथ जोड़ रही है। नहीं बेटा, याद रख, समाज के अंदर अगर हमें कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना है ना, तो उसके लिए जिद बहुत जरूरी है, और जिद करना चाहिए, और अपनी जिद के ऊपर डटे रहना चाहिए। समझ गई? रोना नहीं बेटा। क्यों नंदू? बिल्कुल सही दादाजी। ये है हमारे गांव का नौजवान जो रूढ़िवादियों के खिलाफ, संकुचित विचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है।